तो कन्या राशि वालों, आने वाले 10 दिनों को साधारण मत समझना, क्योंकि इन 10 दिनों में आपकी जिंदगी में एक अंधा मोड़ आने वाला है। अब आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। साथियों, जो खोया था, जो छूट चुका था, वो अब आपको वापस मिलने वाला है, वो भी ब्याज समेत। रोना धोना बंद कर दीजिए, क्योंकि समय आया है साथियों राज करने का, कुछ बड़ा पाने का। क्योंकि कन्या राशि में जानता हूं, मेहनत तो 100% आप कर रहे हो, पसीना बहाने में पीछे कभी नहीं हटते, लेकिन जब परिणाम की बारी आ जाती है तो हमेशा हाथ खाली रह जाता है। मिला हुआ धन भी पास में टिकता नहीं है परिवार की जिम्मेदारियां निभाने में। कुछ खर्च ऐसे होते हैं जो कभी सोचते नहीं फिर भी करने पड़ जाते हैं। जो कमाई है वो कभी खुद पर खर्च ही नहीं कर पाते हो। जी हाँ साथियों, जो दिन भर मेहनत करी, बदले में जो कुछ मिला आपको, उसका जो खर्च है वो आप खुद पर कर ही नहीं पा रहे हो। खुद के सपने पूरा करना चाहते हो, कुछ उम्मीदें हैं आपकी जिसे पूरा करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो। किसी ऐसे दलदल में अभी कन्या राशि फंसी हुई है जहां पर जितना वो बाहर निकलना चाहे उतना ही उस दलदल में पिसती चली जा रही है। चाहे किसी जॉब में हो जहां पर केवल चिंता तनाव आपको महसूस हो रहा है, केवल वर्क का लोड बढ़ रहा है, वहां का एनवायरनमेंट आपको जम नहीं रहा है। अगर उससे बाहर आना चाहते हो तो वहां पर और ज्यादा चीजें उलझ जाती है। अगर किसी रिश्ते में हो जहां पर रेगुलर के आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, पार्टनर आपकी भावनाओं को समझ नहीं रहा है, आपकी फीलिंग्स की केयर नहीं कर रहा है, समझाने जाते हो सामने वाले को तो चीजें और उलझ जाती है, और ज्यादा चीजें खतरनाक रूप ले लेती है। यानी कि स्ट्रेस 100 लेवल ऊपर जा रहा है साथियों। ये अगर आपके साथ हो रहा है कन्या राशि वालों, तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। कमेंट में मुझे बताओ कि ये सब हो रहा है, क्यों हो रहा है, और कब इससे मुक्ति मिलेगी। कन्या राशि, सबसे बड़ी आपको अगर कोई जानकारी मिलेगी अपने जीवन से जुड़ी तो वो आज की यह वीडियो है, और इसी चैनल पर मिलेगी। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाला जो समय है छोटा मोटा समय नहीं है, जीवन को एक नया मोड़ देने का समय है साथियों। तो बैक टू बैक मुझे आपके लिए वीडियोस बनानी होगी और आपको वीडियोस देखनी होगी, क्योंकि जितना हम ग्रहों के हिसाब से अगर अपने जीवन में चलेंगे, नियम कायदे अपनाएंगे, रूल्स फॉलो करेंगे, तो ऑटोमेटिक हमारी जो लाइफ है वो बैलेंस होने लगेगी। हमारी जो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आने वाले होते हैं उससे हम बच जाते हैं, कुछ मुसीबतों से हम बच जाते हैं। गलतियां हम नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक जो हमारे प्लैनेट्स है वो हमें गुड रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट देने लगते हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे बढ़ने से पहले कन्या राशि, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पर सीधा ओनली व्हाट्सएप मैसेज करना है। क्या करना है? ओनली व्हाट्सएप मैसेज। यहां पर आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, मुझसे पर्सनल 1-on-1 कॉल पर बात कर सकते हैं, और उसकी अपॉइंटमेंट आप यहां पर मैसेज करके ले सकते हैं, जो कि पेड होती है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, अपनी कुंडली का अच्छे से विश्लेषण करवाइए। बाकी साथियों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करिए, और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कन्या राशि, सबसे पहली बात, आपके सप्तम भाव में शनिदेव वक्री हुए हैं। सप्तम भाव में जब, यानी 7th हाउस में सैटर्न जब वक्री होते हैं, उल्टी चाल चलते हैं, तो साथियों विवाह यानी कि मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा हमें दिमाग लगाना पड़ जाता है, रिश्तों को संभालने में थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ जाता है। पिछले कुछ आर्ग्यूमेंट्स थे, पिछले कुछ विवाद थे, वो वापस से जन्म ले लेते हैं। एक उदाहरण दे रहा हूं, आज से लगभग 2 साल पहले आपकी वाइफ के साथ या आपके हस्बैंड के साथ आपकी किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ, उस मैटर को आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया, लेकिन जब शनि वक्री हुए, यानी कि अभी का जो समय है, उस समय में आपकी वाइफ के, आपके पार्टनर के माइंड में वापस से वही 2 साल पुरानी वाली चीजें आने लगी। वाइफ वापस उन्हीं चीजों को लेकर अभी बहस करने लगी। आपको लग रहा होगा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, जो हो गया सो हो गया, उसे भूलो ना, लेकिन नहीं, वो चीजें और उलझेगी। तो ये होता है जब शनि वक्री होते हैं। और मान लीजिए आपका तलाक हो गया था,
आपका तलाक हो गया था और या तो आप अपना पार्टनर को छोड़ चुके थे, सेपरेशन हो चुका था, लेकिन वापस से वही पार्टनर सालों बाद वापस से आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा क्योंकि शनि वक्री हुए हैं। तो ये सब चीजें होती है साथियों, यानी कि पिछली चीजें वापस से सामने आ जाती है। तो ये सब चीजें शनि वक्री होते हैं तब होती है। और जब शनि वक्री हो रहे हैं तो विवाह को लेकर जो चीजें हैं वो उल उलझन, मान लीजिए आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, शादी करना चाहते हैं, तो जो बात है थोड़ी ज्यादा खिंच जाएगी, रिश्ता फाइनल होने में थोड़ा सा समय लग सकता है, घर वाले नहीं मानेंगे, ये सब चीजें हो सकती है। इसके अलावा गुरु जुपिटर उदय हो रहे हैं, और जब गुरु उदय होते हैं, कहाँ हैं अभी आपके गुरु? आपके गुरु बैठे हैं आपके कमाई के भाव में। कमाई के भाव में यानी कि लाभ के भाव में, आपके 11th हाउस में, 11वें घर में ये रहे गुरु। और यहां पर गुरु उदय हो रहे हैं। उदय क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यहां पर सूर्य का उन्हें साथ था। जब सूर्य के साथ गुरु बैठे थे तो सूर्य का जो प्रकाश था उससे गुरु की जो एनर्जी है वो कम हो जाती है। आपने देखा होगा सूर्य का जो प्रकाश होता है वो बहुत होता है। सूर्य बहुत बड़े ग्रह हैं, उनके सामने अगर कितना ही बड़ा ग्रह आ जाए तो वो छोटा पड़ जाता है, उनका प्रभाव कम हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि अस्त हो जाते हैं, उनके सामने कोई भी ग्रह आ जाता है। तो इसीलिए गुरु का प्रभाव कम हो गया था, लेकिन अब सूर्य आगे बढ़ गए हैं, आपके खर्चों के भाव में आ गए हैं। और यहाँ पर गुरु की स्थिति ये बताती है कि अब कमाई के जो साथियों जरिए हैं वो बहुत ही अच्छे से अब आप साथियों बुनने वाले हैं। कमाई के रास्ते खुलेंगे और आपका जो माइंड है, आपका जो ज्ञान है, उससे साथियों आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में पाने वाले हैं। चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे साथियों आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो वहां से काफी अच्छा आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। तो लाभ कमाने के लिए बहुत अच्छा समय है, कमाई के लिए बहुत अच्छा समय है। तो इस समय थोड़ी सी अपनी नींदें उड़ा लीजिएगा। जो ये टालम टोली करते हैं, कन्या राशि वाले टालम टोली बहुत करते हैं, तो ये टालम टोली वाले कामों से बचना है। इसके अलावा शुक्र, शुक्र असुरों के गुरु, और कहां बैठे हैं? आपकी ही राशि में, आपके ही लग्न में शुक्र यानी कि वीनस बैठे हुए हैं। और यह शुक्र साथियों अगर आपकी राशि में आ जाते हैं तो शुक्र का प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि शुक्र आपकी राशि में, कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं, इनकी पावर कम हो जाती है। यहां पर शुक्र उल्टे परिणाम देने लगते हैं, इनका प्रभाव कम हो जाता है। तो जब शुक्र का प्रभाव कम हो जाएगा तो खर्चे अननेसेसरी बढ़ जाएंगे, खर्चे बढ़ जाएंगे, स्किन रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, रैशेज हो सकते हैं, पिंपल्स निकल जाएंगे, खलल डल सकता है साथियों सुंदरता में। इसके अलावा शुक्र जब नीच के होते हैं तो शुक्र देखिए प्रेम के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, और यही जब नीच की अवस्था में आ जाते हैं यानी कि आपकी ही राशि में आएंगे तो आपकी साथियों रिलेशनशिप हो या लव लाइफ हो, थोड़े से अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं। पार्टनर को बहुत ज्यादा समझाना पड़ सकता है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन करना पड़ सकता है। आप जो चाहते हो पार्टनर वो करेगा नहीं, पार्टनर किसी और पाथ पर जाएगा, आप किसी और पाथ पर ले जाना चाहेंगे, गिले शिकवे बढ़ सकते हैं। यहां पर अपने शुक्र को बल देना जरूरी हो जाता है। शुक्र को बल कैसे देते हैं आपको मैं बताता हूं। शुक्र को अगर बल देना है तो सिंपल रेमेडी से शुक्रवार के दिन किसी भी छोटी कन्या को, 10 से 12 साल तक की छोटी कन्या, उसको आप या तो सफेद मिठाई खीर बनाकर खिलाइए। अगर आपके कोई रिलेटिव्स है, आपका पड़ोसी है जिसकी छोटी कन्या है, तो उसको खीर खिलाइए, कोई सफेद मिठाई रसगुल्ला खिलाइए, और जितना हो सके माता लक्ष्मी की आराधना करिए। ये काम करना है आपको। और शुक्रवार के दिन आप चाहें, शुक्र को और मजबूत करना चाहते हैं, तो एक व्हाइट कलर की या क्रीम कलर की फ्रॉक है या व्हाइट कलर का दुपट्टा है, बच्ची को गिफ्ट भी दे सकते हैं। इसके अलावा ध्यान रखिएगा साथियों, सूर्य खर्चों के भाव में बैठे हैं। कहां बैठे हैं साथियों? खर्चों के भाव में, जो कि 12वां भाव होता है, हानि का भी होता है साथियों। और यहीं पर जब सूर्य अपनी स्वयं की राशि है साथियों, सूर्य की सिंह राशि आपका 12वां भाव है, मून चंद्रमा चंद्र राशि के अनुसार आपका 12वां भाव होता है सिंह राशि का। और जब यहीं पर अगर सूर्य आ जाए उच्च के होकर तो खर्चे बढ़ जाते हैं। इंसान खर्चा करने में पीछे कभी नहीं हटता, इंसान अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है। और बड़ा बनाने के लिए देखिए सूर्य राजा ग्रह है, सूर्य अभिमान वाले हैं, सूर्य आत्मसम्मान वाले हैं। और जब बात आत्मसम्मान अभिमान की होती है तो इंसान कभी खर्चा करने में पीछे नहीं देखता है। अगर आप किसी मॉल में चले गए, किसी बड़े शोरूम में चले गए,
तो खर्चा लंबा होना ही तय है साथियों। मान लीजिए आप गए हैं किसी मॉल में, केवल एक छोटा सा कोई सामान लेने गए, लेकिन आप जब मॉल में जाएंगे तो हो सकता है आपका 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 तक का बिल फट जाए। अननेसेसरी खर्चे, बिना सोचे समझे खर्चा आप कर देंगे। जो नहीं खरीदना है वो भी खरीद देंगे। किसी कार के शोरूम में गए, आपको कार लेना नहीं थी, आप दोस्त के साथ गए, उसकी कार लेने की इच्छा थी, वो देखने गए आप, कार शोरूम में आपने विजिट किया, दोस्त ने तो नहीं ली कार, लेकिन आपने बुक करवा दी, आप घर में लेकर आ गए कार, कुछ यानी कि अनएक्सपेक्टेड खर्चे हो जाते हैं। तो इन चीजों से बचना है, क्योंकि फाइनेंशियली आप टूट सकते हैं, खर्चे लग्जरी वाले बढ़ सकते हैं। इसके अलावा ध्यान रखिए साथियों, मंगल का आपके 10th हाउस में होना, 10th हाउस करियर का है। इसका मतलब ये नहीं कि चीजें सभी आपके पक्ष में नहीं है, चीजें बहुत सारी आपके पक्ष में है। क्या है आपके पक्ष में? मंगल, सेनापति आपके पक्ष में है। 10th भाव में जब मंगल होता है तो इन्हें दिग्बल प्राप्त होता है, बहुत ही अच्छा योग माना जाता है। तो आने वाला लगभग 1 से 1.5 महीना करियर को लेकर बहुत बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मंगल है, सेनापति है, करियर में आपको एक बड़ा साथियों अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं। चाहे अगर आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, आए प्राइवेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर आप जॉब चाहते हैं, तो साथियों बहुत अच्छा समय है आपके लिए। अगर आप चाहें तो इस समय में आप साथियों जॉब के लिए इंटरव्यू दीजिए, व्यापार की शुरुआत करिए, बहुत अच्छा समय है। आपको ग्रोथ जरूर मिल जाएगी, नो डाउट मिल जाएगी, कमाई अच्छी होने वाली है और करियर के लिए काफी अच्छा है। सूर्य 12वें भाव में, 12वां भाव यात्राओं का भी होता है, यानी कि ट्रेवलिंग का भी होता है। तो थोड़ा सा जो फॉरेन ट्रेवलिंग करना चाहते थे, केतु के कारण चीजें साथियों यूं समझ लीजिए बंद सी गई थी। फॉरेन जाना चाहते थे लेकिन जा नहीं पा रहे थे, चीजें उलझ रही थी कन्या राशि वालों। लेकिन यहाँ पर सूर्य की उपस्थिति आ जाएगी, जो खर्चों में अलगाव उत्पन्न हो रहा था, डिटेचमेंट हो रहा था, अब साथियों इंटरनेशनल ट्रिप आपकी हो सकती है। विदेश जाकर सेटलमेंट करना चाहते हो तो वीजा वगैरह के काम काफी अच्छे से दिखाई दे रहे हैं मुझे। और इंटरनेशनल कोई मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब चाहते हो तो बहुत अच्छे योग है। सूर्य यहाँ पर आपके काफी आपका साथ देंगे। तो जितने भी मेरे फॉरेन क्लाइंट्स हैं या जितने भी मेरे इंडियंस हैं जो चाहते हैं कि मैं बाहर जाकर सेटल हो जाऊं, तो यहाँ पर सूर्य आपके पक्ष में है, खास करके विर्गो, कन्या आपके लिए। तो ये टाइम आपके लिए है, इसे आसानी से जाने मत देना। बाकी साथियों ओवरऑल अगर मैं आपके लिए देखूं तो हाँ, मैरिड लाइफ में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप में हो सकते हैं। अगर मैं आपका 5th हाउस देखूं तो 5th हाउस के लॉर्ड भी साथियों गुरु हैं, माफ कीजिए शनि है, माफ कीजिए। और शनि यहाँ पर वक्री अवस्था में है, तो चीजें थोड़ी सी उलझ सकती है। कोई पुराना प्रेमी वापस से भी आ सकता है, यानी कि किसी के साथ ब्रेकअप हो गया था तो वो पार्टनर वापस आ सकता है आपके सामने। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखें, अगर किसी ने धोखा दे दिया है, कोई छोड़कर चला गया है, अगर आप उसे वापस अपनी लाइफ में एंटर करेंगे तो साथियों आपके राशि स्वामी है बुध और शनि है आपके 5th भाव के स्वामी। शनि को बिल्कुल पसंद नहीं है ये सब चीजें। शनि कहते हैं जिसने आपके साथ गलत किया है, अगर आप उसको और ज्यादा सम्मान देंगे तो शनि आपके खिलाफ होने ही है। तो बार बार दोबारा उसको जगह मत दीजिए, बस इतना कहना चाहता हूं। अगर कोई रेमेडीज है तो मैंने शुक्र की रेमेडीज आपको बता दी है। इसके अलावा गुरु अच्छे हैं, गुरु के लिए रेमेडीज करने की जरूरत नहीं है, किसी को बल इतना भी मत दीजिए। तो बाकी शनिदेव वक्री हुए, शनि चालीसा का पाठ करिए, कुत्तों को रोटी खिलाइए, बहुत अच्छा समय है आपके लिए। आज की वीडियो में साथियों बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।